सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से। आइए देखते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा कि हे मनुष्य की संतान, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो अवश्य है कि मेरी आज्ञा को मानोगे। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसी बात से प्रकट होता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वही उससे प्रेम करता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्यार करता है तो जरूर है कि उसकी बात मानता है, जरूर है कि उसकी बात मानता है। ठीक उसी प्रकार यहां प्रभु ने कहा कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो अवश्य है कि मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी बातों को मानोगे। और जब मेरी बातों को मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे। जब तुम मेरी बात मानोगे ना तो मैं पिता के पास जाकर क्या करूंगा? पिता से विनती करूंगा। और इसलिए विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे, जीवन जीने में मदद करे, सहायता करे। वह सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला। कहता है मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे, वह सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। कहता है अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। उस आत्मा को संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात वे लोग जो परमेश्वर को नहीं ग्रहण करते, वे लोग उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वे लोग ना ही उसे देखते हैं और ना ही उसके विषय में जानते हैं। उस सत्य के आत्मा के विषय में, सहायक के विषय में, उस सहायक को ना ही वे लोग देखे हैं, ना ही उसके विषय में जानते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? उसे जानते हो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। कहता है तुम जानते हो उसके विषय में, इसलिए जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है। अवश्य है कि इस समय तुम्हारे भीतर वह होगा, तुम्हारे अंदर होगा। कहता है वह सत्य का आत्मा, वह परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे भीतर इस समय होगा। इसलिए होगा क्योंकि तुम यीशु की बातों को ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि जो कोई प्रभु की बातों को ग्रहण करता है, जो कोई यीशु मसीह की आज्ञा को ग्रहण करता है, अवश्य है कि वही व्यक्ति उससे प्रेम करता है। अगर कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता तो यीशु मसीह की बात को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है उसके पास ही मेरी आज्ञा है। अवश्य है कि वह आज्ञा को मानेगा, और जो आज्ञा को मानेगा मैं पिता से उसके लिए विनती करूंगा कि वह उसे एक और सहायक दे जो सर्वदा उसके साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना ही उसने देखा है ना ही उसे जानता है। लेकिन तुम जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर रहता है और इस समय तुम्हारे भीतर है। मेरे प्यारे भाई बहन, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं कर सकता। इसलिए आप प्रभु की आज्ञाओं में बने रहिए, उसकी पवित्रताई में बने रहिए। जब उसकी आज्ञा में बने रहोगे तो अवश्य है
कि परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, विश्वास से भरिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए पिता, प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में बड़े और अलौकिक काम को होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आज के सुबह की प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में अद्भुत अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके हर एक बुरे कामों को हे परमेश्वर इनके भीतर से बाहर निकाल, इन्हें पूरी रीति से क्षमा कर। हे परमेश्वर, इनके सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा करके इन्हें दया दृष्टि डाल ताकि वह तेरे भारी दया भारी करुणा के अनुसार ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा जितने भी पाप और गुनाह हुए उन्हें माफ कर प्रभु। प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित रख, भला चंगा रख, ताकि जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, फिर आशीष से भरे रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस प्रार्थना के सुनने वाले लोगों में हे परमेश्वर जितने बीमार लोग हैं वह चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आंख की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में कोई तकलीफ हो निकल जाए, सीने की तकलीफ निकल जाए, पेट की तकलीफ निकल जाए, कमर की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, संपूर्ण शरीर की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरी आशीष में पहले बड़े और चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जाए, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें चंगा कर दे, ताकि इनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई प्रकार की बीमारी हो प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए। अभी हर एक बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पाओ। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें चंगाई मिलने पाए हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ, हर एक बंधन से प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिलने पाए। प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए, हर एक के जीवन का उद्धार और कल्याण होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जो नौकरी करने वाले नौकरी के क्षेत्र पे, जो रोजगार करने रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे, जिसके पास कोई रोजगार नहीं उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। प्रभु जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा से भर, ताकि तेरी आत्मा उनके भीतर बसने पाए। ओ पवित्र आत्मा सोले रिलवासुंदो रिबासा खालावंदे रे अल्लेवासा खरबा सुंदो रिबासा लेवंदे रे बा। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में प्रभु हर एक को छू और चंगा कर, हर एक को छू और चंगा कर, हर एक को छू और चंगा कर। तेरा स्पर्श हो जा, स्पर्श हो जा, स्पर्श हो जा, स्पर्श हो जा। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता बता तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।